मैं डॉक्टर सुजीत सिंह, डायरेक्टर एंड हेड इमरजेंसी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ, प्रेसिडेंट सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन ऑफ इंडिया यूपी चैप्टर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना को लेके। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जिन लोगों को कोरोना हुआ और कोरोना के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई, उसके बाद वो घर चले गए, लेकिन उसके बाद भी कौन कौन सी तकलीफ़ें उनको बनी रहती हैं, वो उन तकलीफ़ों को लेके हम लोगों के पास हॉस्पिटल में आते रहते हैं। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो देखा गया है कि फटीग, मतलब मसल्स में काफ़ी कमज़ोरी रहती है उन लोगों को, और सांस लेने में दिक्कत, जैसे वो कुछ थोड़ा भी अगर ज़्यादा चल देते हैं या कुछ थोड़ा भी काम कर देते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है, ब्रेथलेसनेस होती है। तो ऐसे लोगों को, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमने अपने मसल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, हमें लंग की मसल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है। इसके लिए हमें लंग की एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए, लेकिन हमें एक्सरसाइज उतनी ही करनी है जितनी की बॉडी अलाउ करती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए पहले दिन आप 10 सेकंड किया, आपने 30 सेकंड किया, 40 सेकंड किया, और उसके बाद आपको थकान महसूस हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको एक्सरसाइज वहीं रोक देना चाहिए और उसी 30 सेकंड 40 सेकंड पे या 1 मिनट या 2 मिनट पे जो भी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उस पर एक्सरसाइज करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना है, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना है, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और आपको ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेज, जो योगा है, प्राणायाम है, इससे आप उसकी क्षमता, लंग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोरोना के बाद जो लंग्स होता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, कंसोलिडेशन हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है एक तरह से। तो उसमें वो क्षमता लाने के लिए आपको एक्सरसाइज सबसे अच्छा साधन है। कुछ दवाइयाँ भी हैं लेकिन अभी वो उतना प्रूवन नहीं है। तो आप अपने योगा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी लंग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि कोरोना के बाद लोगों को हार्ट की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों को मायोकार्डाइटिस हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें एक तो रेगुलर हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। हमें जिनको भी कोरोना हो गया है, उनको कोरोना के बाद जो ठीक हो गए हैं, उनको हर महीने 3 से 6 महीने तक हर महीने कार्डियक चेकअप कराना चाहिए, जिसमें ईसीजी है, इको है, उसको ज़रूर कराना चाहिए। और साथ में डॉक्टर के सलाह से एंटीकोगुलेंट ड्रग लेनी चाहिए, और जब तक डॉक्टर कहते हैं उसके पहले उसको बंद नहीं करना चाहिए। तीसरी समस्या हम लोग जो देख रहे हैं, जो उसमें आ रही है, वो मेंटल हेल्थ को लेके आ रही है कि ऐसे मरीज जो है काफ़ी डिप्रेशन में कई बार चले जा रहे हैं, कई बार एंजाइटी हो जा रही है उनको, कई बार वो मेमोरी उनकी लॉस हो जा रही है। तो ऐसे मरीजों को, मेंटल हेल्थ के मरीजों जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरह की जो न्यूरो से संबंधित आ रही हैं, तो उसके लिए हम लोग यही बताते हैं कि आप लोग अपनी निगेटिव थॉट्स को हटाइए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अपने दोस्तों से बात करिए, अपने परिवार के साथ रहिए, लोगों के बीच में रहिए और अपनी कम्युनिकेशन दूसरों से बढ़ाइए और एक सकारात्मक सोच अपनी ज़िंदगी में ले आइए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रिशंस क्या लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशंस में हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जो जनरल हमें प्रोटीन्स उपलब्ध हैं, जैसे दालें हैं, चना है, पनीर है, और नॉनवेज अगर खाते हैं तो मछली है। तो ये सब चीज़ों का हमें सेवन उसमें बढ़ा देना है। और शुगर का सेवन हमें कम से कम करना है, शुगर का सेवन हमें कम से कम करना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी हमें कम ही लेनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा हमें ज़्यादा कर देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, लंग की एक्सरसाइज करते हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, निगेटिव थॉट्स को हमको हटाना है, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना है और रेगुलर चेकअप कराना है। हमें जब तक कि डॉक्टर न कहें दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, हर महीने कार्डियक चेकअप कराना है और हर 15 दिन पे अपना रूटीन ब्लड चेकअप कराना है। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो पोस्ट कोविड भी हमें जल्दी से आराम मिलेगा और हम नॉर्मल दिनचर्या अपनी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार।